नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति जो है ये 20 जून से लेकर के 14 सितंबर के मध्य तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। तो यह बृहस्पति का कुंभ राशि में वक्री होना ये 4 लग्न और राशि वालों के लिए करोड़पति बनने लायक सिद्ध होने वाला है। अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों। दर्शकों देखिए, वर्तमान समय में बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 12 लग्न हैं। तो 12 लग्नों में से 4 लग्न ऐसे हैं जहां पे बृहस्पति अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, उसकी क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है। और शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने वास्तविक स्थान से एक स्थान पहले के भी फल को प्रदान करने वाला होता है। तो निश्चित तौर पे 4 लग्न और राशि ऐसे हैं जहां पे बृहस्पति आपके लिए बैठ करके अशुभ फलदायी है। वह एक स्थान पहले के वर्ग को भी करेगा और यह अपने स्थान से भी फल को देगा, तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसके फल में वृद्धि हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए करोड़पति बनाने लायक सिद्ध होने वाला रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। दर्शकों, पूरे 9 ग्रह में ऐसे तो ग्रह जो है निश्चित तौर पे ज्यादा है, लेकिन मनुष्य के ऊपर 9 ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। पूरे 9 ग्रह में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई ग्रह को बतलाया गया है तो वह बृहस्पति को बतलाया गया है। ऐसे यूट्यूब का क्या कहना है, यूट्यूब पे तो बृहस्पति को भी दुष्ट प्रभाव देने वाला ग्रह कह देता है लोग। क्या करिएगा, सभी के अपने अपने मन है। लेकिन बृहस्पति एक ऐसा इकलौता ग्रह है कि पूरे कुंडली में यानी 9 ग्रह में से 8 ग्रह खराब हो जाए और इकलौता सिर्फ बृहस्पति अच्छा होना, तो इंसान के जीवन में जो है ना वो सफलता के रास्तों पे ही रहता है। इतना पावर और क्षमता वाला ग्रह होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति देखिए धन का, वैभव का, ज्ञान का, भाग्य का और इंसान के जीवन में विदेश यात्रा और कर्ज से मुक्ति कराने के सीधे कारक है। और बृहस्पति जो है इंसान के जीवन में उसके स्पिरिचुअलिटी यानी धार्मिक क्षेत्र और मानसिक चेतना में शांति प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। और यही ग्रह जब वक्री हो जाता है तो जहां यह अशुभ फलदायी देता है वहां पे यह शुभ फल देना चालू कर देता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस 4 लग्नों में जुडिशियल, शिक्षण संस्थान, स्पिरिचुअल, प्रशासनिक और खेतीबाड़ी या खाद बीज या फिर मेडिकल से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, आपके लिए तो और शुभ और लाभकारी हो जाएगा। यानी कहीं ना तो कहीं 20 जून से 14 सितंबर तक बृहस्पति आपके जीवन में अत्यधिक धन प्रदान करने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन ऐसा 4 लग्न व राशि है जिसके लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल करोड़पति बना देगा अगर आप इसके फल को एग्जर्व करते हैं, इसके फल पे अमल करते हैं और अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो लग्न और राशि के श्रृंखला में सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूंगा तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कर्क लग्न व राशि वाले। ऐसा आप सोच रहे होंगे क्यों। कर्क लग्न व राशि वाले, आपकी कुंडली में बृहस्पति कुंभ राशि में बैठा हुआ है। कहां? 8वें घर में। क्या कर रहा था? प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं, ससुराल पक्ष से मतभेद की समस्याएं उत्पन्न कर रहा था। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपके जीवन में जो है हेल्थ इशू और कर्ज बढ़ा रहा था। जब ये 20 जून से लेकर के 14 सितंबर के मध्य में वक्री रहेंगे ना, तो सबसे पहले आपको कर्ज की मुक्ति को करा देगा ये।
इसके अलावा क्योंकि एक घर पहले भी वर्क करेगा तो आपके दाम्पत्य जीवन को भी ठीक कर देगा, साझा व्यापार में रिलेशनशिप को भी यह ठीक कर देगा, जीवन साथी से वाद विवाद की समस्याओं को यह ठीक कर देगा, मानसिक शांति प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। आपके शत्रु जो आपको निरंतर परेशान कर रहे थे या फिर शत्रु के पास पैसे फंसे हुए थे, पैसे का मैटर को लेकर के दुश्मनी उत्पन्न हो रहा था, इस समस्याओं को यह ठीक कर देगा। और इसके अलावा यह वक्री बृहस्पति जो है प्रमोशन, पदोन्नति और विदेश से रिलेटेड व्यापार या विदेश जाने से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में सफलता के रास्तों को बढ़ा देने वाला रहेगा। आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, इस समस्याओं को भी दूर करेगा और विवाह के लिए आपके जीवन में अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाना, तो प्रत्येक गुरुवार के दिन 14 सितंबर तक जो है विष्णु जी के समक्ष शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करिए। बहुत ही ज्यादा लाभकारी फल देने वाला रहेगा। अगर दूसरी लग्न और राशि की चर्चा करें तो दूसरी लग्न और राशि पे जो लग्न दिखता है वो है कन्या लग्न। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? कन्या लगन वाले बृहस्पति आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान यानी छठे घर पे बैठे हुए थे, कर्ज को बढ़ाया जा रहा था, विवाह के लिए कुछ उपयुक्त रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, मानसिक अशांति, शत्रुत्व बढ़ रहा था, आपके परिवार वाले स्वयं आपके ही शत्रु बन के बैठे हुए हैं। तो कहीं न तो कहीं कन्या लग्न व राशि वाले यह बृहस्पति का वक्री होने से सबसे पहले तो कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी, या आप व्यापार के लिए ज्यादा लोन लेना चाहते हैं वह भी मिल जाएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में दिक्कत जो हो रहा था वह भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब या किसी प्रकार के जॉब में है, सैलरी वगैरह नहीं बढ़ पा रही थी, आपको लग रहा था कि छूट जाएगा और नए नौकरियों के कुछ अच्छे ऑफर नहीं आ रहे थे, वह भी आ जाएंगे। किसी कारण से आप अपने नौकरी या व्यवसाय को लेकर के केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों से जूझ रहे थे, तो इस परेशानियों से भी यह निश्चित तौर पे आपको निकाल देगा। इसके अलावा जो है यह बृहस्पति जो है आपको प्रेम से विवाह के योग को भी अच्छा करेगा और दाम्पत्य जीवन पे इतना अच्छा सुधार करेगा कि जीवन साथी से लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। यानी कहीं न तो कहीं कन्या लग्न और राशि वाले आपके लिए भी बृहस्पति का फल अत्यधिक लाभकारी है। बस गुरुवार के दिन आपको 14 सितंबर तक विष्णु जी को लड्डू का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। तीसरी लग्न और राशि की चर्चा अगर करना चाहेंगे तो तीसरा लग्न और राशि जो है वह है धनु लग्न व राशि वाले। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? धनु लग्न व राशि वाले बृहस्पति जब वक्री होगा तो आपकी कुंडली में तृतीय घर में यह विराजमान थे। यह क्या कर रहा था? आपके पराक्रम में कमी कर रहा था, आत्मविश्वास में कमी कर रहा था, संपत्ति के लिए प्रयासरत थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, और सरकार के पास फंसे हुए पैसे या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल ही नहीं पा रहे थे। यह बृहस्पति जब 20 जून से 14 सितंबर के मध्य में जब वक्री हो जाएगा तो सबसे पहले वक्री ग्रह एक घर पहले के भी फल को देता है, तो धन स्थान के फल के अनुसार आपके जीवन में अत्यधिक धन की वर्षा होगी, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो असामाजिक हो, इलीगल हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, अगर इस प्रकार की कुछ समस्याएं चल रही थी तो उसमें विवाद जो हो रहा था उसमें आप लोगों के तालमेल में सुधार की स्थितियों को ले आएगा। हालांकि ये रिलेशनशिप ठीक तो नहीं होता है, लेकिन ग्रह के फल के अनुसार मेरा कर्तव्य है बताना। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसको ठीक कर देगा, घरेलू विवाद, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को यह ठीक कर देगा, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को यह ठीक कर देगा,
अपनी खुद की बातें नहीं बोल पाते थे और अपने खुद के बैलेंस दूसरों के पास फंसे हुए थे वह नहीं निकाल पाते थे, तो उस प्रकार की समस्याओं को निश्चित तौर पे धनु लग्न व राशि वाले इस बृहस्पति के फल के अनुसार, वक्र फल के अनुसार 14 सितंबर तक मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कहीं न तो कहीं यह वक्र होना करोड़पति बनाने से कम नहीं होने वाला है। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन विष्णु जी को किशमिश का भोग अवश्य आपको लगाना चाहिए, धनु लग्न व राशि वाले। अंतिम लग्न यानी चतुर्थ लग्न और राशि की बात करें तो कौन है, तो वह है मीन लग्न व राशि वाले। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो मैंने धनु लग्न ले लिया, उसके भी स्वामी बृहस्पति है, और दूसरा मैंने मीन लग्न ले लिया, उसके भी स्वामी बृहस्पति है। तो मीन लग्न व राशि वाले आपका मैंने इसलिए लिया है कि बृहस्पति कुंभ राशि में द्वादश हो रहे थे, जो कर्ज के योग को बढ़ाया, बड़े बड़े डिसीजन आप नहीं ले पाए, शत्रुता आपको परेशान किया, व्यर्थ के किस मुकदमों में फंसने की स्थिति उत्पन्न हुई, और इसके अलावा जो है विदेशों से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न होने लगा, वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड या फिर जाने से रिलेटेड। तो जब यह बृहस्पति वक्र अवस्था में रहेंगे 20 जून से लेकर के 14 सितंबर तक, तो मीन लग्न व राशि वाले बृहस्पति जो है आपको सर्वप्रथम कर्ज से मुक्ति दिला देगा। रिश्तेदारों के पास और सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि 11वें हाउस का फल के अनुसार जो है यह आपको संतान सुखों में वृद्धि कर देगा। 9वीं दृष्टि से वैवाहिक जीवन को भी प्रबल करेगा, तो विवाह के लिए उपयुक्त और अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। आपके जीवन साथी आपका कहना नहीं मान पा रहे थे तो वह मानने लगेंगे, और इसके अलावा आपके जीवन में धन वैभव में कमी नहीं होगा, और आपके कोई बड़े भाई बहन या कोई रिश्तेदार जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपके पैसे को रख लिए हैं, रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, वह भी दिला देगा। जहां जहां आपने अपने भावुकता बस पैसे दान के रूप में दे रखा है, आप तो राजा सत्य हरिश्चंद्र होते हैं ना, तो जब यह ग्रह वक्री होगा तो आपको पैसे का लोभ बढ़ेगा, आपके मानसिक चेतना में प्रबलता आएगी, और कोई मान सम्मान नहीं, मुझे अपना फायदा देखना है, इस सिद्धांत पे आप सितंबर तक बहुत पैसे कमा लीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सारे फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, करोड़पति बना देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन से ही इंसान करोड़पति होता है, बहुत चीजों से होता है। सब कुछ है, कुछ नहीं है, फिर भी इंसान गरीब होता है। पैसे कम है लेकिन सब कुछ है, फिर भी इंसान अमीर होता है। इसलिए पैसों का तुलना तो बहुत चीजों से किया जाता है। हवाए दबे पैसे के बिना तो संसार चलना भी नहीं है। इसलिए मीन लग्न और राशि वाले बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पर्सनली एडवाइज मेरे तरफ से यही है कि प्रत्येक दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का 11 मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन विष्णु जी को जो है आप या तो केले का, छुआड़े का, किशमिश का भोग लगाइए। प्रत्येक दिन नहीं हो पाएगा तो कम से कम गुरुवार के दिन कर दीजिए, लाभ बहुत बढ़िया मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि 4 लग्न व राशि वाले का बृहस्पति वक्री होने से 20 जून से लेकर के 14 सितंबर तक क्या फल मिलेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।